कहते हैं वक्त सबसे बड़ा होता है और वही तय करता है कि दुनिया आपके साथ कैसा सलूक करेगी। ये सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफी मायने रखता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिसे कुछ साल पहले तक मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा था अमेरिकन खुफिया एजेंसी, जिसे दिन रात ढूंढ रही थी, जो कभी अलकायदा का साथी माना जाता था, अब अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस बैठक से पहले उस पर लगे प्रतिबंध भी अब हटा दिए गए हैं। अब कौन है ये शख्स, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अब ये जल्द मुलाकात होने वाली है और इससे पहले इसको ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब ये मुलाकात जल्द ही संभव है। हाथ मिलाने का वक्त आ गया है डोनाल्ड ट्रंप का इस आतंकी के साथ में। इस आतंकी के बारे में आपको और जानकारियां देंगे, लेकिन सीरियाई राष्ट्रपति हैं, क्या कुछ और जानकारियां हैं, आइए रिपोर्ट में दें। जिस पर था $10 मिलियन का इनाम, मोस्ट वांटेड लिस्ट में था जिसका नाम अमेरिकन खुफिया एजेंसियां जिसे दिन रात ढूंढ रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे खास मेहमान के स्वागत में रेड कारपेट बिछाए खड़े, जो अगर कुछ साल पहले अमेरिका को दिख जाता तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता। इस शख्स का नाम है अहमद अल शरा, जो सीरिया का मौजूदा राष्ट्रपति है। इतना ही नहीं, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा को अमेरिका ने पहले आतंकवाद की ब्लैक लिस्ट से निकाला और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमद अल शरा से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस बैठक की सबसे दिलचस्प बात है कि जिस अहमद अल शरा के लिए अमेरिका रेड कारपेट बिछा रहा है, उसे अमेरिका अब तक एक अपराधी मानता था। जो आज व्हाइट हाउस का स्पेशल गेस्ट है, उसके सिर पर अमेरिका ने कभी 85 करोड़ का इनाम रखा हुआ था, लेकिन अब वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आधिकारिक भोज और बैठकों में शामिल होगा। वो पहले अमेरिका के साथ आंख मिचौली खेला करता था। सीरिया, जिसे सालों तक अमेरिका एक अपराधी राष्ट्र के तौर पर देखता रहा, अब वो डोनाल्ड ट्रंप का प्यारा दुलारा बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अल शरा व्हाइट हाउस में मीटिंग करेंगे। दोनों नेताओं की इस साल ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले मई 2025 में दोनों नेता सऊदी अरब में मिले थे। अलकायदा से जुड़े अल शरा को अमेरिका ने 2013 में आतंकियों की सूची में डाला था। उन पर $10 मिलियन यानी लगभग 84 करोड़ रुपए का इनाम था। अल शरा ने पिछले साल दिसंबर में सीरिया में तख्ता पलट किया था। वो इस साल 29 जनवरी को सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने। अभी 2 दिन पहले यानी 7 नवंबर को अमेरिका ने अल शरा को आतंकी लिस्ट से ये कहते हुए हटा दिया कि अहमद अल शरा की सरकार ने लापता अमेरिकियों की तलाश और हथियार नष्ट करने जैसी अमेरिकी शर्तों को पूरा किया, इसलिए उन्हें लिस्ट से हटाया गया। लेकिन अमेरिका की फितरत है, वो बिना फायदे के कुछ नहीं करता है। सीरिया से बढ़ती नजदीकी की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात का एजेंडा सीरिया के साथ बिजनेस डील है। अमेरिकी कंपनियों ने सीरिया के ऊर्जा मास्टर प्लान पर काम किया है, जिसके सड़कों, पुल, आवास के ठेके अमेरिकी कंपनियों को मिल सकते हैं। अमेरिकी दौरे के दौरान शरा के नेतृत्व में सीरिया ISIS के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका दमिश्क के पास सैन्य अड्डा बनाएगा, जहां मानवीय सहायता और सीरिया इजराइल के हालात पर नजर रखी जाएगी। वहीं इस बैठक में कई दूसरे अहम मुद्दों पर बात होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि करीब 2 दशक पहले अल शरा का नाम अलकायदा से जुड़ने की वजह से वैश्विक आतंकवाद से जोड़ा गया था। साल 2005 में इराक में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने 6 साल अमेरिकी और इराकी जेलों में बिताए। साल 2016 में उन्होंने अलकायदा से नाता तोड़ लिया और धीरे धीरे सीरिया की राजनीति में उभरते हुए सत्ता पर काबिज हुए। अब जब अल शरा अमेरिका में है, तो ये मुलाकात न सिर्फ कूटनीतिक रूप से अहम है, बल्कि मिडिल ईस्ट की नई राजनीतिक तस्वीर भी तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से आतंकी सरगना पर अब ट्रंप मेहरबान नजर आ रहे हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ सर्वे हमने किए हैं, क्या कुछ सर्वे में जवाब निकलकर सामने आया है और लोगों की क्या राय है, इन तमाम सवालों को लेकर सबसे पहले सवाल था कि ट्रंप हुए आतंकी सरगना सेना प्रमुखों पर मेहरबान, क्या है मायने।
ये सवाल हमने अपने सर्वे में किया, जिसमें सवालों की ये जो तमाम ऑप्शंस थे ये हमने रखे थे। बेहतर बिजनेस डील और दबदबा कायम रखने की कोशिश, प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ रणनीति, कह नहीं सकते। और देखिए क्या आंकड़े निकलकर सामने आए जब लोगों ने सर्वे का जवाब दिया, वो आपके सामने है। 18% लोग कहते हैं बेहतर बिजनेस डील थी, 33% लोग कहते हैं कि दबदबा कायम रखने की कोशिश यहाँ पर ट्रंप कर रहे हैं, और इसी बीच प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ ये एक रणनीति है, 45% लोगों का ये मानना है। यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ एक रणनीति है और दबदबा कायम रखने की कोशिश, अधिकतर लोगों का यही मानना है। हालांकि 4% लोग कहते हैं कि वो फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए बिजनेस डील तो दूसरी बात हुई, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दबदबा कायम करने की कोशिश, दूसरा सवाल जो हमने किया था वो ये कि आतंकी रहे अहमद अल शरा के दुनिया के बड़े नेताओं से मिलने के क्या मायने हैं, क्या कुछ मायने हैं, ये सवाल हमने किया, जिसके ये 3 ऑप्शन हमने रखे थे। उदार छवि गढ़ने की कोशिश, कूटनीतिक पेंट बनाने की कोशिश, और कहा नहीं जा सकता। अब इस पर क्या कुछ जवाब आए हैं। 24% लोग कहते हैं कि उदार छवि गढ़ने की ये पूरी कोशिश की जा रही है, नहीं, ऐसा कम लोगों का मानना है। कूटनीतिक पैठ बनाने की कोशिश, 61% लोग यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़े नेताओं से इस पूरे मुलाकात के यही मायने, फिलहाल अधिकतर लोगों का यही मानना है। हालांकि 15% लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए हैं। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल हमारा रहा, पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर के ट्रंप के साथ बढ़ती नजदीकी को आप कैसे देखते हैं। यही सवाल जो कि पूरा देश पूछ रहा है। अब यही सवाल जब हमने सर्वे में किया तो उसके हमने ये 3 ऑप्शंस रखे थे, जिसमें पहला था दुर्लभ खनिजों पर अमेरिका की नजर है, पाक में चीनी दबदबे को कम करने की कोशिश की जा रही है, और तीसरा ऑप्शन था कहा नहीं जा सकता। अब इस पर जनता की क्या राय रही, ये देखिए। 36% लोगों का ये मानना है कि दुर्लभ खनिजों पर अमेरिका की नजर है, और 52% लोगों का कहना है कि पाक में चीनी दबदबे को कम करने की कोशिश है। 12% लोग फिलहाल इस पर कुछ भी बोलते नजर नहीं आए। लेकिन ये देखिए 92% लोगों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं चीन का जो दबदबा है उसको खत्म करने की कोशिश। और इसी बीच एक और सवाल, क्या अमेरिका की आतंकी मुल्कों के साथ बढ़ती नजदीकी से आतंकी सरगना का मनोबल भी बढ़ेगा। ये सवाल हमने किया अपने सर्वे में, जिसके तहत हमने ये 3 ऑप्शन रखे थे, हाँ है नहीं, कह नहीं सकते। इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या आंकड़े थे, आइए ये भी आपको दिखाएं। जनता की क्या राय रही, क्या इस सर्वे में निकला। 82% लोगों का कहना है कि हाँ, ये बढ़ती नजदीकियां जो हैं आतंकी सरगना का मनोबल इससे बढ़ता नजर आएगा। 18% लोगों ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा कि नहीं, इससे मनोबल नहीं बढ़ेगा। वहीं 0% लोग जो कि इसमें कुछ भी नहीं बोलते नजर आए। यानी कि अधिकतर लोगों का यही मानना है कि जो आतंकी मुल्कों के साथ अमेरिका ये नजदीकियां बढ़ा रहा है, आतंकी सरगना का इससे मनोबल बढ़ेगा, और कुछ ऐसा ही नजर आ भी रहा है। अब इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। ये जो पूरा सर्वे हमने किया था, इसमें तमाम सवाल हमने किए, ये तमाम अहम सवाल जो सभी के मन में है। आइए इसको लेकर बातचीत करें। हमारे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व राजनयिक हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। गौरी शंकर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये तमाम सवाल अपने अपने सर्वे में किए, जिस तरीके से आतंकियों के साथ मुलाकात ट्रंप की हो रही है, पाकिस्तान को लगातार शह दे रहे हैं, और इसी बीच अब उनका मनोबल भी बढ़ रहा है। इसी बीच ये बात भी निकलकर सामने आई कि चीन का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका ऐसा कर रहा है, जबकि अधिकतर लोगों का ये भी मानना था कि कहीं ना कहीं खनिजों पर अमेरिका की नजर है। इस सर्वे को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले हमारा नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को, हमारे को पैनलिस्ट को। देखिए, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नीतियां अपनाई जा रही हैं विदेश नीति के बारे में, वो अभी तक उनमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो नज़र नहीं आती है। बड़ी एडहोक बेसिस पे नीतियां अडोप्ट की जा रही हैं। ये जो नीति है, जब ये मई में रियाद में इस अल शारा से मिले थे, तब ऐसा लग रहा था कि ये कोई वेल प्लान्ड मीटिंग है, जिसके तहत वहाँ की जो मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बदलने के लिए। लेकिन अब ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि जो आतंकी संगठन के हेड थे, जिनके ऊपर $1 करोड़ का इनाम दिया हुआ था, वो राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाके मिल रहे हैं
ये अमेरिका को अपने आप को शर्मिंदा करने की बात है। इस तरह का कदम उठाना सिर्फ अमेरिका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम में, और वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड लॉ एंड ऑर्डर, इनका जो प्रोपेगेशन करता है, ये नाम के ऊपर एक कलंक है। इसी तरह का कलंक उन्होंने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लेके उसके साथ डिनर करके लगाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई टेररिस्ट देश है इस संसार में, तो वो है पाकिस्तान, जो पूरा का पूरा हर टेररिस्ट अटैक में जिसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। और उसमें आसिम मुनीर को उन्होंने व्हाइट हाउस में बुला के उसको लंच दिया। तो इस तरह की जो नीतियां ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, ये नीतियां भविष्य के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को और इस्लामिक उग्रवाद को बढ़ावा देंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इसके पीछे जो उनका और कोई ट्रेड का या कोई रेयर अर्थ का या कोई भी जो सपना है या जो उनका उद्देश्य है, वो बिल्कुल पूरा होने वाला नहीं है। जहां तक सीरिया में अल शरा की बात है, हो सकता है कि अमेरिका चाहता हो कि ये सीरिया जो है पहले से रसिया के दबाव में रहा है, रसिया का बहुत बड़ा अलाई भी रहा है। तो हो सकता है अमेरिका चाहता हो कि वो उस अलायंस को ख़त्म करके वो अपना एक एयर बेस या आर्मी बेस वहाँ पे सेटअप करे, और वहाँ पे जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनके ऊपर नियंत्रण करे। लेकिन ये जो इस तरह का नियंत्रण है, ये अगर आप टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ संधि करके और उनको बढ़ावा दे के कर रहे हैं, तो ये एक सफलता का मार्ग नहीं है। इससे मेरे को लगता है कि बिल्कुल। अमेरिका की छवि तो खराब हो ही रही है, लेकिन पूरे संसार के अंदर आतंकवाद को इससे बढ़ावा मिलेगा। मेरे को ये पूरा पूरा विश्वास है। खैर, आतंकवाद को बढ़ावा तो पाकिस्तान में भी लगातार दिया जा रहा है। पाकिस्तान का भी तो जो आतंकी माइंडसेट है वो सभी के सामने पहले ही उजागर हो चला है। पाकिस्तान को भी लगातार शह देता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। और हमारे सर्वे में जब ये आंकड़ा निकलकर सामने आया कि उसके पीछे जो मंशा थी वो खनिज नहीं थे, वो चीन का दबदबा कम करना था, तो वो वाकई बेहद चौंकाने वाला रहा हमारे लिए। राजन जी। हर्षा जी, पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि आपका जो सर्वे है वो काफ़ी हद तक सही है। जो लोगों की परसेप्शन है वो समझते हैं कि आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स क्या है, और और इसकी जो मात्र बिंदु है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और मैं जिसको एक्चुअली बोलूँगा वो है नेशनल इंटरेस्ट। आज देश ये नहीं देख रहे कि सत्ता में एक टेररिस्ट है या अब वो एक कन्वर्टेड टेररिस्ट है। वो ये देख रहे हैं कि आपका नेशनल इंटरेस्ट किस फॉरेन पॉलिसी के साथ आपका सर्व होता है। और आपको मैं अभी एक रिसेंट एग्जांपल भी देता हूँ। भारत ने अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ जो अभी एग्रीमेंट किया है, वो प्योरली नेशनल इंटरेस्ट पे है। हमको इसको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये जो टेररिस्ट है, आज तो टेररिस्ट नहीं है ना। आज की डेट में, वो एक प्रेसिडेंट है, एक लीडर है अपने देश का। तो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आपकी चर्चा हो रही है तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात ही करते हैं। सीरिया के पास क्यों जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स? बहुत इसके स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। पहला इसका रीजन है कि सीरिया हमेशा रशिया के इन्फ्लुएंस में रहा है। और अगर आपने देखा, सीरिया में हमेशा रशियन बेसिस थे। असाद के टाइम पे पूरी रशियन डोमिनेशन थी, अमेरिका और उसके आसपास भी नहीं आ सकता था। और उससे क्या होता है, उससे इजराइल को खतरा पड़ रहा था। आप गोलन हाइट्स में देखिए, अब इसको वहां पे जो लड़ाइयाँ हो रही थी, झड़पें हो रही थी, अभी जो इजराइल ये अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा नहीं पा रहा था। तो आज अगर आप ये देख रहे हैं कि रशिया अल शरा के आने से अब ये अल जुलानी थे, जो टेररिस्ट था उसका नाम था अल जुलानी, तो अपने आप को क्रेडिबिलिटी देने के लिए अपना नाम बदली किया और उसको अल शरा किया कि पीपल डोंट आइडेंटिफाई हिम एज ए टेररिस्ट। दूसरा, अगर मैं इसको बात करूं कि इजराइल की खास तौर पे, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पे इजराइल है और इसको
चाहते थे कि अभी अल शरा के आने के बाद अभी इसराइल ने काफ़ी एक्सपेंशन अपना कर लिया गोलन हाइट्स पे। वो बहुत पास आ चुका है डमेस्कस के, और वो थ्रेटन कर सकता है अल शरा को। तो एक थ्रेट अल शरा को हमेशा रहेगी इसराइल से, और अमेरिका से हाथ जोड़ के हाथ मिला के वो इस थ्रेट को कम करना चाहता है, पहली चीज। दूसरी है कि अब उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, उसको अपने जो लोगों को दिखाना है, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखना कुछ सालों के बाद इसको इलेक्शंस होंगे। और जब अल शरा ने जब टेक ओवर किया तो उसने अनाउंस किया था कि आई थिंक 5 या 10 साल इसको मुझे दो, उसके बाद हम स्टेबिलिटी लाएंगे और यहाँ इलेक्शंस करेंगे। तो वो यहाँ पे अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, और इसलिए अमेरिका के साथ जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे, काफ़ी सेकेंडरी सैंक्शंस तो कम हो चुके हैं, अमेरिका ने ऑलरेडी अनाउंस किया है। पर अभी पूरी तरीके से सैंक्शंस इनके ऊपर ख़त्म नहीं हुए। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अमेरिका की इनको सपोर्ट चाहिए। और तीसरा है कि सीरिया बहुत एक स्ट्रेटजिक लोकेटेड नेशन है वेस्ट एशिया में, और जो उसका कोस्ट है वो काफ़ी उसको डोमिनेट करता है बाकी एरियाज को। इसीलिए अमेरिका का ये अल्टीमेट एम है कि डमेस्कस में अपना एक एयरबेस बनाएगा। ऑलरेडी इस पर बातचीत चल रही है, प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर है। डमेस्कस में अमेरिका का जो बेस, आप समझ सकते हैं कि ये एक बार्टर होगा। सीरिया को पैसे दिए जाएंगे, एड दी जाएगी, सैंक्शंस निकाले जाएंगे, और उसको एक अश्योरेंस दिया जाएगा कि इजराइल आपको थ्रेटन नहीं करेगा। उसके बदले में अमेरिका को क्या मिलेगा? एक वहाँ पे परमानेंट प्रेजेंस मिलेगी। अभी एक अमेरिका की बहुत कम प्रेजेंस है, और वो खास तौर पे जॉर्डन और इराक के बॉर्डर पे अमेरिका का बेस है, सीरिया में है, और उस जगह का नाम है अल तनफ। वहाँ पे एक स्ट्रेंथ तो अमेरिका ने काफ़ी कम करी है, बिकॉज शिया मिलिशिया के अगेंस्ट अमेरिका ने बेस बनाया था वहाँ पे। और ख़ास तौर पे जो आइसिस का इन्फ्लुएंस है सीरिया में, उसको कम करने के लिए। और इसीलिए अमेरिका एक और डील इसमें शामिल है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर एक सिक्योरिटी गारंटी वो लेगा अल शरा से, कि जितने भी आईएसएस एलिमेंट्स हैं आप उनको राउंड अप कीजिए वहाँ पे, और वहाँ पे एक टेररिज्म का माहौल सीरिया में नहीं होना चाहिए। और मेरा लास्ट पॉइंट है, सीरिया में देखिए बहुत प्लेयर्स हैं। आपकी सीरियन डिफेंस फोर्सेस है आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। आपकी सीरियन नेशनल आर्मी है जो नॉर्थ में है, जो टर्की कंट्रोल करता है उसको। और आपकी सीरियन अरब आर्मी है जो सेंट्रल और वेस्ट पोर्शन में, और जो अल शरा के अंडर है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अल शरा पूरे सीरिया को कंट्रोल नहीं करता है। सीरिया एक्चुअली बटा हुआ है डिफरेंट एरियाज में। और अल शरा ने जब इसने टेक ओवर किया था, इसने अपील एक्चुअली करी थी कि सारी जो फौजें हैं वो एक मिल के काम करेंगी कि हम सीरिया को मजबूत कर सकेंगे, और उसमें अमेरिका बहुत मदद कर सकता है सीरिया की। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो मीटिंग है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। दोनों देशों को इसमें फायदा होने वाला है ही, क्योंकि पहले खुद उसको आतंकी बताया था और खुद अब हाथ मिलाया जा रहा है। कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। गौरी शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार आतंकियों से हाथ मिला रहे हैं ट्रंप, देखिए अनप्रिडिक्टेबल उनका रवैया या फिर उनका रुख शुरुआत से ही हम देख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कभी शांति बहाली की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, नोबेल पीस की दरकार थी अभी बीच में, इसी बीच पाकिस्तान को लगातार शेयर दे रहे थे। अब तो सीरिया के ये जो जनाब है इनसे भी इनकी मुलाकात होने वाली है, और इसके जो तमाम मायने हैं वो अभी फिलहाल उसके बारे में भी हमने बात की। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? क्या अपने कॉम्पिटिटर्स को एक पावर दिखाने की कोशिश है, या फिर क्या माइंडसेट है इसके पीछे? अच्छा जी, मेरा मानना यह है कि इसमें जो है, ऑफ कोर्स ट्रंप का तो यही है कि वो मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन मेरा फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट इस चीज़ से है कि ट्रंप जो है, जो आतंकी देश हैं, उनके
हेड्स को बुला के व्हाइट हाउस में जो उनको स्वागत दे रहा है, इससे फंडामेंटली पूरे के पूरे विश्व में ऐसी शक्तियां जो टेरर को प्रमोट करती हैं, इनको और ज़्यादा शक्ति मिलेगी। आपने देखा, जब पुराने समय में थोड़ा जाएं, तो जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से हटाने के लिए इन्होंने तरह तरह की इस्लामिक संगठन को पाकिस्तान में बिठा के उनका साथ दिया, उनको ट्रेनिंग दी, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अल कायदा पैदा हुआ, आईसिस पैदा हुआ, और संसार में जगह जगह आतंकी संगठन बने, और भारत को उसका बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा। तो अमेरिका जो है वो एक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, ह्यूमन राइट्स के क्रेडेंशियल्स, और लॉ एंड ऑर्डर, और एक क्या कहते हैं ग्लोबल ऑर्डर के की बातें करता है, और फिर दूसरी तरफ इस तरह के कदम लेता है। तो ये अमेरिका जो है अपना विश्वास संसार में खो रहा है। अब चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत हो, अमेरिका के साथ हाथ मिलाते हुए उनको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरह से ये इस तरह के देशों के साथ हो सकता है उनका कोई सामरिक कोई ना कोई फायदा हो, लेकिन सामरिक फायदा लेने के लिए आप अपने सारे जो डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, जो सारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, उनको त्याग करके नहीं आ सकते। ये तो उसी तरह की सिचुएशन है कि जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है वो पूरी तरह से डिक्टेटोरियल पार्टी बन जाए, तो वो उसको वोट बैंक भी फिर कहीं ना कहीं हरा देगा। तो ट्रम्प की जो अपने देश में उसकी जो साख है वो काफी कम हो रही है। आपने देखा होगा अभी जो न्यूयॉर्क में जो उनकी डिफीट हुई बहुत बुरी तरह से, और उनकी जो रेटिंग चल रही है वो 35% के आसपास आ गई है। तो ये इसका परिणाम है। मैं मेरा पूरी जिंदगी डिप्लोमेसी में गुजरी है, और मैं मानता हूं कि आप अगर बिल्कुल ही गलत रास्ते पे चले जाते हैं, चाहे वो आपके नेशनल इंटरेस्ट में रहे हो, फिर भी वो रास्ता ठीक नहीं होता है। तो अल्टीमेटली उसका नुकसान अमेरिका को होगा। सीरिया तो इससे फायदा उठाएगा डेफिनेटली। सीरिया तो कुछ ना कुछ पैसे ले लेगा, जो उनके सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हट जाएंगे, और उनको अगर बेस भी देना पड़े तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका टर्की के साथ भी काफी झटपट चलती रहती है, बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है उनका, और भी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो सीरिया को तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा, लेकिन अमेरिका की पूरी साख दांव पर लगी हुई है। मेरे को लगता है कि कोई भी सिविलाइज्ड कंट्री अब अमेरिका से डील करने के लिए थोड़ा सा कतराएगा, घबराएगा। बिल्कुल, वाकई ये जो तमाम हमारे सर्वे में आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये वाकई बेहद चिंताजनक भी है, और ये तमाम और सवाल भी खड़े करते हैं, जिनके साथ हम कल एक नए सर्वे के साथ फिर हाजिर होंगे, कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इंसाइट शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।